हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 21 जुलाई है और निफ्टी 50 140 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 460 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, इस समय मार्केट हाईली ओवरबोथ जोन के अंदर चल रही है। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है आने वाले दिनों में हमें एक करेक्शन यहाँ पर देखने को मिले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं वो LIC हाउसिंग फाइनेंस है। इस समय ये 270 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 5.9% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 48.7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 529 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 185 रुपये का है। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं चार्ट के ऊपर। आप यहाँ सबसे ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक रेड कलर की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है जो कि इसके एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लगभग 3 पॉइंट पर इसको इस लेवल के ऊपर टच करा 300 के लेवल पर और ये वापस से नीचे की तरफ आ गया। और अभी आप देखेंगे तो ये लगभग 270 के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें इस ग्रीन वाली लाइन की तो दोस्तों, ये एक इसके ट्रेंड लाइन है जो कि इसकी सपोर्ट का भी काम करती है, इमीडिएट सपोर्ट का। अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने 2 से 3 बार जो है इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ली है और अभी भी ये लगभग 4 दिन पहले भी इसने इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ली थी, लगभग 255 के पास। और दोस्तों, अब इसको जो एक सपोर्ट मिलेगी वो 260 के पास मिलेगी। तो हम कह सकते हैं इसको जो एक इमीडिएट सपोर्ट मिलनी है वो 260 रुपये के लेवल के ऊपर मिल रही है। और ये जो मैंने सबसे लास्ट में आप यहाँ पर देखेंगे एक येलो कलर की या फिर कहें ऑरेंज कलर की ये लाइन मैंने जो यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, दोस्तों ये एक इसके सपोर्ट का काम कर रही है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट। आप यहाँ पर पहले देखेंगे तो ये एक इसके एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही थी। इस स्टॉक ने यहाँ पर टच करा और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया। पर जब ये इस लेवल को क्रॉस कर कर ऊपर की तरफ गया तो ये फिर लाइन इसके एक सपोर्ट का काम करने लग गई। आप देखेंगे तो 2 बार इसने इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ली और वापस से नीचे की तरफ आ गया। फिर इसने इस ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ली और अब ये दोबारा से ऊपर की तरफ गया। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि 250 का लेवल इसके लिए एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस चार्ट को देखते हुए भी हमें ऐसा यहाँ पर पता लग रहा है कि यहाँ पर इसको जो एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 300 रुपीज़ के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा और जो इसको एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिल रही है वो 250 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिल रही है और जो एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है वो फिर 260 के लेवल पर मिल रही है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखें तो अब वो ओवरसोल्ड जोन से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेज लगा ली है। आप यहाँ पर देखेंगे एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और एक 100 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जनरली मैं 20 पीरियड और 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ। पर दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक की बात करेंगे, अगर आप यहाँ पर 20 पीरियड और 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं तो आपको कुछ भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा। ये इस स्टॉक के ऊपर वर्क नहीं करती वो ढंग से। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें, जो हमने 100 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिख रही है, इसका लेवल जो है 288 रुपीज़ का है। और अगर हम यहाँ पर बात करें 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का तो इसका लेवल 270 रुपीज़ का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चैन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर 30 जुलाई की एक्सपायरी की LIC हाउसिंग फाइनेंस की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है। और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखते हैं तो 270, 280, 290 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि प्रीमियम भी डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्त, यहाँ पर अनवाइंडिंग करी जा रही है, लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करा जा रहा है, लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं जो भी कॉल्स के ऊपर लॉन्ग थे इस समय। अगर हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि हमें यहाँ पर एक मेजर रेसिस्टेंस दिख रहा है वो 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि 300 रुपये का लेवल इसके लिए एक मेजर रेसिस्टेंस एरिया है। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 290 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। और जैसे कि हमने स्क्रीन के ऊपर भी देखा था, जो 100 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी उसका लेवल भी अराउंड 290 के पास ही था। तो हम कह सकते हैं कि ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप इसके बाद की स्ट्राइक प्राइस देखते हैं, जैसे कि 310, 320 इन स्ट्राइक प्राइस में भी डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्त, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं। और अगर हम यहाँ पर पुट्स में देखें तो दोस्तों, यहाँ पर आप पुट्स में देख सकते हैं कि कॉल्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो हैं यहाँ पर क्लोज करे जा रहे हैं। आप इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देख सकते हैं 220, 230, 240 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम और ओपन इंटरेस्ट जो है दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं।
तो दोस्त यहाँ पर पुट्स में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं कॉल्स के अकॉर्डिंग। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पुट्स में लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करा जा रहा है। यहाँ पर ऐसा लगता है ट्रेडर्स को कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए वो पुट्स में जो उनकी लॉन्ग पोजीशंस हैं उन्हें क्लोज कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर एक सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों 240 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 240 और 250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा, जो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है येलो कलर की, उसका लेवल भी 250 के पास है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। अभी आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 5,72,000 यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर नीचे की जाना इसके लिए थोड़ा सा टफ होगा। दोस्तों इस समय ऑप्शन चैन हमें माइल्ड बुलिश दिख रही है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कॉल्स में कम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्लोज करे जा रहे हैं पुट्स के अकॉर्डिंग। पुट्स में जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है उनको क्लोज करा जा रहा है काफ़ी तेज़ी से। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने ऑप्शन चैन पर भी देखा कि 290 और 300 रुपये के लेवल के ऊपर इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। इस समय ये 270 के लेवल के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है और इसको एक इमीडिएट सपोर्ट 260 के लेवल पर मिल रही है। अगर दोस्तों आप इसके अंदर एक स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं 290 और 300 के टारगेट का, तो आप इसके अंदर अभी ये बाय करके चल सकते हैं। और जो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 260 या फिर 255 का लगाकर चल सकते हैं अभी के लिए। और दोस्तों जैसे ये शेयर धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।